कर्ज पुराना, अदरवाइज भी लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि ये मेहमान है। मेहमान की स्मृति होती है तो क्या होता है, रहते भी अच्छे से है और मतलब जैसे जाने हैं, मेरा नहीं है। मेहमान का मतलब मेरा नहीं है, मेहमान का मतलब है चलो भाई कुछ दिन के लिए तो रहना है, अच्छे से रहो, रिलेशंस को अच्छा रखना, ये भी मेहमान। और तीसरा मेहमान का है में जाना है, तो ये स्मृति रखने से लगाव की फीलिंग। और वैसे भी उसमें तो फिक्स्ड होता है कि कभी कभी ये इस दिन जाएंगे, और ये मेहमानपना तो ऐसा है पता ही नहीं चलता है। चल बाबा के शब्दों में सुनते हैं 28:4। मीठे बच्चे, इस कलयुग की दुनिया का सुख काक विष्ठा के समान है। ये दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। अच्छा प्रश्न है, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती? दिल नहीं लग सकती। दिल लगना, जहां दिल लगेगा ना वहां क्या क्या होगा, हर्ट भी होगा, खुशी भी होगी, मतलब टेम्पररी वाली, क्रोध भी आएगा, ये सब है दिल लगने की निशानी। और आधार भी फील करेंगे, जिससे दिल लगी होती है वो आत्मा का आधार, वस्तु का आधार। तो जिनकी दिल, बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं की निशानी। मेहमान समझे, घर में रहते हुए मेहमान समझना। हम्म, हम्म, श्रीमत पर निश्चय और इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग। अच्छा हाँ, हाँ तो डिटैच होकर कैसे रहे? आपको न्यूज मिली कंपनी में ऐसा हो गया, डिटैच होकर रहना। जो कुछ है वो टेम्परेरी है, कभी भी विनाश हो सकता है। अविनाशी ड्रामा की फीलिंग। जो बच्चे बाबा की आज्ञा मानेंगे, वहां आग, वहां बाबा कहते हैं कि तो जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे, ऑटोमेटिक जिनकी दिल नहीं लगती है वो आत्माएं, उसका सिम्टम है बहुत आज्ञाकारी, वफादार, लॉयल और निश्चय बुद्धि। उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है ये तो विनाश हुई की हुई। ये तिलसम जादू का खेल है, माया का पक्का है, इसका विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगा, सागर धरनी को हप कर लेगा, ये सब होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। ये फीलिंग आई के बाद कितने सारे सिम्टम है, आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि। आज्ञाकारी काफी नहीं है, वफादार भी चाहिए, लॉयल्टी और ओबीडियंस दोनों चाहिए, और फरमानबरदार। और तीसरा निश्चय बुद्धि। और फोर्थ, अब ये गई की गई। और फिफ्थ, नथिंग न्यू, होना ही है। और सिक्स्थ, स्वीट होम राजधानी।
6 सिम्टम। अब हम चेक करें कि हम क्या कह सकते हैं। मेरी दिल इस पुरानी दुनिया से लगी हुई है। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। उसका आगे क्या है? क्या करेगा आंधी और तूफान। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते वह बाप आते तो वह आकर हमारा साथी बनते। बच्चे जानते बाप जब आते तभी विनाश के तूफान होते। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। अब कर लेगा ना समुद्र। अब क्या करेगा? जो उसका हक था वो वापस ले ले। सुखा सुखा के जो पॉपुलेशन को स्कैटर किया था वापस ले ले। बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे बैठ बनाए। तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हो। किसको सुनना है? विनाश की डीप बाबा की बातें। कल सैटरडे है ना। 94, 2006 और एक और 5 बाबा के बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य। कल सैटरडे है, सुनना है। बहुत वैराग आ जाता है। कल सुनाएंगे। बाबा कहते हैं तो बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। ये सब होना ही है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हो बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आई है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराए फिर सारे विश्व के राजा ही बच्चों को वर्षा में देते हैं। तुम जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। ये पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है कहते क्या देखो हेवनली स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है दुनिया के हिसाब से स्वर्ग है। इतना एडवांस क्लिक ऑफ द माउस सब कुछ और इतना चमक, लेकिन ये हमारे लिए क्या है? बहुत अच्छा है। माया का पॉप। दुनिया के लिए स्वर्ग है, हमारे लिए है भपका भपका। और आगे ऐड करो माया का भपका। भपका भी नहीं, माया का भपका। वो क्या कौन सा था वो? इंद्रप्रस्थ था ना, जल में थल, थल में जल। माया का भपका, सोने की लंका। हाँ, ऐसे ऐसे वर्ड्स दो। और क्या वर्ड्स दे सकते? सोचो। मिराज, हाँ लग रहा है हिरण की तरह। हाँ मिराज है, वेरी राइट। तो जो भी चकाचौंध दिखते हैं, बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, प्लान बनाया होगा ना, लेकिन क्या फीलिंग हो? ये भपका है, सब आर्टिफिशियल है। और वैसे भी पता चल जाता है ना। बाबा इसलिए कहते हैं सब चीजें मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है। ऋणी के पानी मृत तृष्णा समान है। इसमें मनुष्य खुश, हाँ खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो ये एरोप्लेन मोटर आदि थोड़ी थी। ये सब माया का भपका है। कितने प्लान्स बनाते हैं, बच्चे जानते सब विनाश होने। तो ये एरोप्लेन मोटर आदि थोड़ी थी, मतलब ये सब तो अभी आए ना भपका। भपका इसलिए कितने सारे वो व्हाट्सएप और ये और एक्चुअल भी कि पहले जमाने में कितना ऐसा था। आज जमाने में देखो कैसा है। पहले जमाने में कितना 10-10 लोग घर में, 8 4-4 बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो भी जगह होती थी मेहमानों के लिए। और अभी 2 है तो भी जगह नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु इन सब अर्थक्वेक होगी, ये डैम्स आदि सब पानी पानी कर देंगे। मनुष्य समझते इससे सुख मिलेगा। अर्थक्वेक होगी परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे,
तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती। जो बाप के आज्ञाकारी वफादार पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पूरे मददगार पक्के निश्चय बुद्धि है, वो तो जानते हैं कि कुछ भी हो ये कोई नई बात नहीं। कौन कौन से चौथा ऐड किया, कौन सा? पूरे मददगार, फुल मददगार। फुल मददगार किसे कहेंगे? फुल मददगार, मददगार तो है लेकिन फुल मददगार, जितना बेस्ट हम मदद कर सके पूरा मदद करते। पूरे मददगार बच्चे हैं, उनको फील होगा ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सब होना है जरूर। वो समझते बहुत नई नई चीजें बन रही है, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि ये तो तिलस्म जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते। उनको ये पता ही नहीं कि विनाश होना है, कैसे गिरेगी इतने सुंदर सी नगरी जो दिख रही। ये तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश होना है। मनुष्य तो कह देते ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। समझदार क्रिएटर ऐसा होगा, पुरानी दुनिया विनाश होगी फिर भगवान आकर नई दुनिया स्थापन करेगा। आसार दिखाई दे रहा है कि ये मकान अब गिरने वाला है, तो समझदार मकान मालिक क्या करेगा? पहले से ही दूसरा तैयार करने लग जाएगा ना, क्योंकि दिख रहा है कि ये गिरने वाला है। ऐसा थोड़ी कि गिरने के बाद शुरू करेगा। तो पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी, सो तो पता नहीं कब होगा। सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए, ये तो उच्च भगवान की मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं ये मनुष्य नहीं जानते हैं, वह समझते नहीं। ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है, वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, ये बातें कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते हमारे भी बहुत गुरु किए थे, परंतु कुछ पता ही नहीं था, भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसकी बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है नयों की बुद्धि में बिठाने के लिए। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, पर वैसे बहुत फायदा है जो नयों की बुद्धि में बिठाने की सेवा करते हैं। क्या फायदा है? हाँ, अपना पक्का हो जाता है ठीक है ना, भावना बन पक्का हो गया ना। बाबा कहते हैं अब भगवान को तो इसमें बिठाने में तो मेहनत लगती है, भक्तों को भगवान की मत चाहिए, ये तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते भगवान सर्वव्यापी है, भक्ति भगवान है, तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वो आती है भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है, कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा ही नहीं कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। कौन से भगत, कौन सा भगवान, तो चलो ठीक है, कौन से भगत? भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। कौन से भगत? किसके लिए गायन? जो हम है सबसे पुराने, हम सब अभी जो सबसे अभी जूम में बैठे हैं सब जो भगत, जो जूम हम बच्चे हाँ
हाँ, जो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो हम बच्चे जो सबसे पुराने भगत है उनकी रक्षा। मनुष्य यही नहीं जानते कि हम पति दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं, पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई, ये पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं और ये स्वर्ग है नहीं, ये कौन समझेगा? कोटों में कोई। क्लियर फील होता है? फील होता है कि नहीं? पतित नरक दुनिया है, ये फील हो जाए। कल पहले वाले सिकिलदे बच्चे ही आएंगे, कल कल तुम सिकिलदे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। देखो बाबा को भी एक्चुअली वैराग क्या था, क्या आया कि वो कौड़ी, वो हीरे कौड़ी दिखने लग गए, उसकी वैल्यू रही नहीं मन में। पतित नरक में निवास कर रहे हैं, ये जो फीलिंग आएगी ना कोटों में कोई, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे अनवांटेड जो जरूरत नहीं है वो वाले एक्सपेंसेस हमारे स्टॉप ही हो जाएंगे। क्यों ये करेंगे? पतित नरक के लिए। बाबा इसलिए कह रहे ये बातें समझेंगे फिर कोटों में कोई। कल्प कल्प तुम सिखिलदे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई तो माया, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। पाप को याद न करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार देह अहंकार आया, तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है। पता है ना काग विष्ठा की डेफिनेशन क्या? बाबा काग विष्ठा बोलते हैं, नहीं मालूम? क्षण भंगुर। हाँ, क्षण भंगुर। क्षण भंगुर वो ठीक हाँ, है, वो एक अलग है। काग विष्ठा मतलब क्या? नहीं नहीं, काग मतलब कौवा होता है। कौवा कौवा होता है। कौवा जो है उसका ड्रॉपिंग ऑफ द भोजन ही क्रो। विष्ठा होता है। हाँ, और ड्रॉपिंग ऑफ। उस विष्ठा का विष्ठा मतलब वो जो खाता भी है ना, वो खाना नहीं खाता है, विष्ठा खाता है। विष्ठा नहीं मालूम? फुल ऑफ स्मेल, कितनी गंदगी है उसके अंदर में। नंबर 2 को विष्ठा कहते हैं, वही उसका भोजन होता है और What to उसी का, excrete. इसलिए काग विष्ठा है। ये तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझ लो, इसलिए उसका वो, बाकी सब फिर भी भोजन खाते हैं, उसको वो भोजन खाते समय अच्छा ही लगता है, लेकिन वो जैसे फेंकी हुई चीजें है ना उस तरीके से वो खा रहा है, पर उसको तो अच्छा लग रहा है। ये तुम भी समझते हो, नर्क और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। हम बच्चों ने जो छोड़ दी वो दुनिया वाले आनंद ले रहे हैं उसका, तो क्या हुआ? इस तरीके से बाबा समझाते हैं। नरक में तो कोई सुख ही नहीं है। नरक में कोई से भी लगाव रखना, सुनो अंडरलाइन डैश, नरक में कोई से भी लगाव रखना डैश, बोलो। काग विष्ठा के समान। वो तो ठीक है। दूसरा, अनुभव करके, अनुभव तो हुआ ही होगा सबको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में, जहां जहां लगाव रखा। दुख बोलो। दुख आना। दुख पाना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलो। पनिशमेंट, बेमुख होना। हाँ, देखो देखो कोई का क्लिक हो जाए। नहीं, अपना पद भ्रष्ट करना है। भ्रष्ट कर दिया। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, कोई से लगाव नहीं। कभी ऐसा वो कुछ करेगा फिर लगेगा क्या ये और ऐसा, वो जब वो फील होता है ना, बाबा कहते कोई से अपना पद भ्रष्ट करना है। आई है, इसलिए ये आत्मा का प्रैक्टिस, हम सब साथ है, वो आत्मा है,
हिसाब किताब चुकतू भी हो रहा है और कुछ मदद करके हम एक दूसरे का अकाउंट अच्छा, दुआएं भी कमा रहे हैं। चुकतू करने का भी साधन है, लेकिन दुआएं भी तो इन्हीं लोग आत्माओं से कमाएंगे। तो इसलिए वो है। तो बाकी पद भ्रष्ट करना है, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम होंगे रहेंगे। वो होता है हद का वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं, ये बिल्कुल ही दुख देने वाली, इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। यह गई की गई, बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान है। तो ब्राह्मण ही कहते हैं पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान है। हम अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है बार बार। ये वैसे आजकल हमको कुछ भी जैसे हो जाता है ना, थोड़ा दर्द वर्द वो स्वर्ग में तो कुछ नहीं होगा ना, इतना सा भी तो नहीं होगा ना। इतना सा भी जो भी हम सोच सकते, खरोच आ गई नीचे, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई ठोकर लग जाती है वो ना, कोई चीज की, तो वो भी तो दुख नहीं होगा ना, स्वर्ग में होगा। हम नीचे घुस के कुछ काम करेंगे तो कोई ठोकर लगेगी, नीचे इतना घुस सा के भी कोई दुख काम नहीं ही होगा। नहीं करना है। नीचे घुस के कोई कोई काम तो भी नहीं करेगा करना। ना, जो कोई तो करेगा वो करेगा ना, करेगा, और वहां तो कोई तो तकलीफ ही उनको भी नहीं तो है। दुख नहीं होगा। कोई को भी कुछ भी नहीं होगा ना। उनको तो दुख उतना भी तो नहीं होगा। कोई इतनी सी दरवाजा खुला था, हम गए एक्सीडेंटली, वहां ठोकर लग जाए, उतना भी तो दुख नहीं होगा। कभी कबोर्ड खोलते हैं तुरंत ठोकर लग जाती है। तो बार बार ऐसे कंपेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत मतलब जैसे जो चीज हो भी रही है उसकी फीलिंग कम आती है। ट्राई करना, इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। ये गई की गई। तो ब्राह्मण ही कहते हैं पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान है। हम अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है ना, इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी, तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है, अच्छी रीति मलते रहेंगे, जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना प्योर होती जाए, आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के। हम शरीर को बल कितना भी साबुन वैसलीन पाउडर आदि लगाए फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर है, तो ये शरीर भी ऐसे है। अपने से बच्चे ऐसी ऐसी बातें करो, कितनी मरम्मत करो पर भी क्या है तो पुराना खंडहर है ना। तो अपने से ऐसी सी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज से दिल लगानी नहीं। पुराना है खंडहर है, बार बार कितने बार संकल्प आए, ये भी एक हेल्प करता है डिटैच होने। जब भी शरीर का स्मृति आए पुराना है, आज ट्राई करना 5 बार 5-6 बार। तो यह मेरा शरीर कोई काम का ही नहीं है, मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ, ये मेरा शरीर कोई काम का ही नहीं है। बस सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध शरीर मतलब ही जो विकार से नहीं पैदा होते, तो इसलिए शुद्ध किसी का शरीर नहीं। तो इसलिए कोई भी शरीर की पूजा करने का हक नहीं है किसी करवाने का या करने का। वहां शरीर विष से नहीं बनता, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते?
वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एजेड है, तो शरीर भी ऐसे ही मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वहां कभी शरीर बीमार भी हो न सके। ये सब समझने की बातें हैं। वहां तुम्हारे शरीर भी नहीं बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहां ये दवाइयां आदि कुछ नहीं होती है, शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। सबकी काया कंचन होगी, चाहे वो दास दासी हो। एम्यूनिटीज में फर्क होगा, लेकिन सुंदरता में फर्क नहीं। अभी तो लोहे की है, वंडर है ना काया कैसे बदलती है। चाहिए ही लोहा होता है। आयरन की कमी हमेशा बोलते रहते हैं। लोहे का बना हुआ है, लोहे चाहिए। तो वंडर है ना काया कैसे बदलती है। कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है, कैसे काया इतनी अच्छी हो जाएगी। जितने भी देखते हैं देवी देवताओं के शरीर, तो बाबा कहते कोई पॉलिश तो नहीं की जाती। तो सोर्स क्या है, काया इतनी कंचन जैसे हो जाए। आत्मा, इसलिए वो शरीर को मलते रहते हैं, आत्मा को मलते नहीं। जिसको मलना चाहिए, जिससे जैसे वो होती है ना बीमारी कहीं दिखाई देती है, लेकिन रूट कॉज कहीं और होता है। तो जो समझदार डॉक्टर है वो क्या कहता है, पहले वहां दिखाई दे रहा है कि इधर स्किन में हो रहा है, पर है कहीं और। एक्चुअली प्रॉब्लम ट्यूमर कहीं और है, तो उसको एड्रेस करना है। काया एकदम कंचन हो जाती है, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ नहीं कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सतो प्रधान है, उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान है। विष से शरीर पैदा होते हैं, वहां है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे। काम महाशत्रु वहां होता ही नहीं। बाप कहते हैं ये काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाले। बच्चे भी वाइसलेस जो बच्चे होंगे ना, उनकी निशानी, उनको बहुत कदर होगा हर बात का। जैसे आजकल हम कहते हैं ना बच्चों को पैसे की कदर नहीं, पेरेंट्स की कदर नहीं, एल्डर्स की कदर नहीं, समय की कदर नहीं। तो रिस्पेक्ट के गुण उन बच्चों में बहुत होगा, कंसर्न होगा, ओबेडिएंट होंगे वाइसलेस बच्चे, और लॉयल, फरमान बरदार, फेथफुल, वाइसलेस बच्चे। तो इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चों को इस ज्ञान के प्रति इंटरेस्ट जगाओ। अगर हमको ये वाली हम चाहते हैं क्वालिटीज ये सारी हो, और वाइसलेस नहीं होते, वाइसलेस की शिक्षा नहीं मिलती उनको, तो कैसे होंगे क्वालिटीज। अब इसलिए कहते हैं, बाप कहते कि ये काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहाँ ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको कंफर्म्ड है अनुभव से, कहते हैं सब संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। हर एक के अंदर ये 5 भूत है। 5 भूतों पर विजय तब पाते जब सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। ये वह सर्वशक्तिवान बाप है ही, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वो आती है तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक ही नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नर्क, राइट है, नर्क के बाद वासी। नरकवासी, विकारी। अभी तुम हो नरक के मालिक।
घर के मालिक है तो क्या समझना है, कैसे दिल हटानी है। तो बाबा कहते हैं अभी नर्क के मालिक को स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। मनुष्य कहते भी है फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते ही नहीं है कि हम नर्क, कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो फिर समझना चाहिए ना हम क्या है। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारी आदि लगी पड़ी है, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे। स्वर्ग तो सत्यु को कहा जाता है, कलयुग में थोड़ी स्वर्ग है। बाप ने समझाया यह है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है, हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी, हर एक द्रौपदी होने से बच जाएगी, चीरहरण नहीं होगा। ये बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। यह वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं है। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। कौन सी? जब नई दुनिया में आत्मा भी प्योर होती है, इसलिए आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और वो प्योर होती है। तो क्या होगा फिर, एकदम प्योर आत्मा गर्भ में प्रवेश करे, गर्भ क्या महल कौन होता सी, है। उसको कोई भी, इसलिए उनको गर्भ में कोई सजा नहीं, गर्भ जेल नहीं होता है, इसलिए वो जेल कहते हैं, क्योंकि आत्मा इम्प्योर है ना। तो वो आत्मा बेचारी, पेरेंट्स की आदतें कुछ होती है, वो खाती रहती है, वो सारा किसको प्रॉब्लम हो, तो कितने सारे। तो आत्मा अपने आप में इम्प्योर है, तो उसको उस तरह का जैसा स्टेटस होगा ना वैसा ही तो घर होगा ना सबका। अगर प्यून लेवल का है उसको सरकार घर भी देगी तो कैसा देगी। तो आत्मा इम्प्योर तो शरीर भी वैसा ही। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुरु। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है इस ब्राह्मण कुलभूषण, हाँ लाडले बच्चे, लास्ट में बाबा ने पूछा इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। दूसरा है योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। अच्छा, तो दिल हटने की कौन कौन से बातें थी, याद है ना सब। लगाव नहीं रखना है, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, निश्चय बुद्धि, पूरे मददगार। 4 क्वालिटीज, फुल मदद।
वरदान है शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाली। शांति देवा बन, शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाली। शांति देवा बन। जैसे छोटा सा फायर फ्लाई जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही। बुद्धि द्वारा अनुभव करे कि शांति का अवतार शांति देने आ गए। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। इस शांति की शक्ति का भी प्रयोग करो। ये राजू भाई बता रहे थे कि दादी जानकी का ना लास्ट में भी कुछ बात लेकर जाते थे, जैसे होता था ना दादी से, तो डिसीजन तो दादी देने आती, 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ। कोई भी कुछ पूछने आए तुरंत नहीं सुनते थे, बैठ जाओ साइलेंस। दूसरा कोई पूछना है तो बैठ जाओ साइलेंस। फिर तो सपोज कोई हाइपर होके कुछ आता भी था लेकर साइलेंस होते ही, और वो भी दादी के सामने, वॉल्यूम उसकी, फीलिंग्स में फर्क आ जाता। तो शांति की किरणों के आधार शांति कुंड की तरफ खींची हुई है, ऐसे फील। अच्छा, स्लोगन है जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आने के सिम्टम्स क्या होंगे? अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में, मतलब बेसिकली इंट्रोवर्टेड से अंतर्मुखी है, जैसे आना पड़ता है। कह रही थी ना बहन, बता रहे थे ना कि जैसे लग रहा है कि हम ऊपर से नीचे आए, ये फीलिंग अंतर्मुक्ता से फिर बाह्य मुक्ता में। अंतर्मुखी सार में जाना, बाह्यमुखी विस्तार में जाना। जिसकी विस्तार में जाने का दिल है मतलब बाह्य। आज क्या है? अप्रैल मास भी खत्म हो रहा है, स्वर्ग और जल्दी आ रहा है, नजदीक आ रहे हैं स्वर्ग के नजदीक। संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने, आज 28 थे ना, 20 संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था अब क्यों है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी। चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। यही 1 सेकंड का पेपर। क्यों का संकल्प क्या होगा? चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। जब ये क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक क्रस थेरियम रहेंगे। तो अभी क्यों की क्यों को खत्म कर संपन्न और संपूर्ण बन समय को समीप लाओ। क्यों की क्यों, 1 सेकंड का पेपर। फ्लाइट उड़ने वाली थी अब रुक गई, क्यों आएगा? उड़ने वाली थी एकदम, बस 1 घंटा लेट, क्यों तो आएगा ना, नहीं आएगा। बाबा कहते 1 सेकंड फाइनल पेपर में क्यों मतलब चंद्रवंशी में। तो बहुत बड़ा
पनिशमेंट है? क्यों वाले सीधा चंद्रवंशी। एक सेकंड, बोलो भाई कैसे पुरुषार्थ कर, पूरा सत्युगी चला गया चंद्रवंशी। एक सेकंड का क्यों? एक सेकंड, ये नहीं कि 1 घंटे, एक सेकंड। वो कैसा क्यों है वो आज होमवर्क समझे, ठीक है? ओके,